नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं सितंबर 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो सितंबर में कैसा रहेगा आप सभी कर्क राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन। आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो आपकी राशि में शुक्र स्थित हैं। शुक्र स्वयं नैसर्गिक शुभ ग्रह है और संजीवनी का कारक भी शुक्र है। ऐसे में शुक्र का प्रथम भाव में होना इम्यूनिटी के दृष्टिकोण से काफ़ी बढ़िया है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि इस महीने रोग होने की कितनी संभावना है। तो रोगेश गुरु द्वादश भाव में स्थित है और वहाँ से रोग भाव को देख रहे हैं। वही मंगल भी शनि से दृष्टि संबंध बनाकर रोग भाव को देख रहे हैं, लेकिन मंगल 22 डिग्री पर है और योग कारक ग्रह हैं, इसीलिए कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधित समस्या नहीं होगी। बस सर्दी खांसी और बुखार होने की संभावना है। हालांकि 13 सितंबर के बाद का समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। जिन लोगों को स्पाइनल यानी कि रीढ़ की हड्डियों में कोई समस्या थी, या फिर जिन लोगों को रक्त संबंधित, मूत्र संबंधित या फिर घाव आदि की समस्या थी, उन सारी समस्याओं से निजात मिलेगी। वही जिन लोगों को मिर्गी की समस्या थी, उन लोगों को भी थोड़ा राहत महसूस होगा। मैंने राहत शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि मिर्गी कोई छोटी समस्या नहीं है जो ग्रहों के अच्छे गोचर के आधार पर ठीक हो जाएगी। इसके लिए दशा महादशा का अनुकूल होना भी आवश्यक है। अब शिक्षा की बात करी जाए तो शिक्षा कारक बुध केतु के साथ युति में है। पंचमेश मंगल तीसरे भाव में शत्रु क्षेत्री होकर शनि से दृष्ट है, यानी आमतौर पर 13 सितंबर तक का समय छात्रों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। छात्रों का मन पढ़ाई में बेहतर ढंग से नहीं लग पाएगा। हालांकि उच्च स्तर के टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े छात्रों के लिए ये महीना अनुकूल है। इसके अलावे ज्योतिष के छात्र के लिए भी ये महीना बढ़िया है। वही 13 सितंबर के बाद सभी छात्रों का शिक्षा काफ़ी बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है। इस दौरान बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी, जिस कारण पढ़ाई में छात्रों का अच्छा मन लगेगा। वही प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों की बात करी जाए तो छठे भाव पर गुरु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि है। इस वजह से इंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे आईआईटी, नीट, एलएलबी आदि की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये महीना उत्तम है। 17 सितंबर के बाद शनि और सूर्य का आमने सामने का संबंध बनेगा। सूर्य सरकार का कारक ग्रह है और शनि सर्विस और कर्म का कारक ग्रह है। जब दोनों का संबंध बनेगा तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा, यानी कि जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 17 सितंबर के बाद का समय अच्छा है। अब आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो धनेश सूर्य धन भाव में व्ययेश बुध के साथ और केतु के साथ स्थित है। भले ही सूर्य स्वराशि के स्थित है, किंतु साथ में केतु के होने के कारण सूर्य पर ग्रहण दोष लगा हुआ है। इस कारण सूर्य पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी सूर्य स्वराशि के हैं, इसलिए धन संचित होगा। हालांकि ये बात अलग है कि आपके उम्मीद से थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी एक बात निश्चित है कि आमदनी अच्छी होगी, क्योंकि शुक्र जो लाभेश हैं आपकी राशि में स्थित है और 15 सितंबर से धन भाव में गोचर कर जाएंगे और ये स्थिति भी धन के लिहाज से अच्छा है। हालांकि खर्च भी इस महीने बेशुमार होगा, लेकिन गुरु व्यय भाव में है तो ये खर्च अच्छे जगहों पर होगा, जैसे पूजा पाठ आदि पर हो सकता है। हालांकि नेगेटिव दशा जिन लोगों को चल रही है उन लोगों को कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटल, कर्ज आदि पर भी धन का व्यय होने की संभावना है। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र की, तो दशमेश और सप्तमेश का 13 सितंबर तक दृष्टि संबंध बन रहा है, जो व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया है। फिर मंगल आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे और वहाँ से आपके दसम भाव यानी कि खुद के भाव और सप्तम भाव को देखेंगे, यानी 13 सितंबर के बाद व्यवसाय में अच्छे बदलाव आएंगे। सामान्य वर्ग के व्यापारियों के मन में
व्यवसाय बड़ा करने का विचार आ सकता है। हालांकि अपनी वाणी में मधुरता लाएं और अपने गुस्से पर संयम रखें। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करी जाए तो 13 सितंबर तक काम का प्रेशर अधिक रहेगा। हालांकि 13 सितंबर तक नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं। उसके बाद मंगल चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। ये स्थिति वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। हालांकि फिर भी मंगल नैसर्गिक रूप से थोड़ा क्रूर ग्रह है, तो हो सकता है कि मानसिक तनाव रहे। अब प्रेम जीवन की बात करी जाए तो प्रेम कारक शुक्र प्रथम भाव में स्थित है, इसीलिए प्रेम जीवन में प्रेम बना रहेगा। हालांकि पंचमेश मंगल शनि से 13 सितंबर तक दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो साथी का स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है। फिर 15 सितंबर के बाद शुक्र केतु के साथ गोचर करेंगे। इस दौरान आप लोगों को प्रेम जीवन में प्रेम कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा या फिर साथी से दूर यात्रा पर जाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर नेगेटिव या पॉजिटिव रूप से अलगाव की स्थिति बनेगी। वही वैवाहिक जीवन की बात करी जाए तो जीवन साथी का गुस्सा 13 सितंबर के बाद कम होगा, यानी जो समस्या जीवन साथी के कारण पहले से झेल रहे थे वो आगे 13 सितंबर के बाद कम होगा। प्रेम बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।